अजमेर शहर पर नई बहस छिड़ गई है। अजमेर दरगाह दीवान ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। अजमेर को राष्ट्रीय स्तर पर जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की मांग की गई है। दरगाह दीवान के बयान को लेकर अजमेर शहर पर एक नई बहस छिड़ गई है। विष्णु गुप्ता ने दरगाह दीवान की मांग का समर्थन किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अजमेर शहर पर एक नई बहस छिड़ गई है। अजमेर दरगाह दीवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है और साथ ही साथ इसमें राष्ट्रीय स्तर पर जैन तीर्थ स्थल घोषित करने की अजमेर को मांग की गई है। दरगाह दीवान के इस बयान ने अजमेर शहर में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस पर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दीवान के बयान का समर्थन किया है। गुप्ता ने यह कहा है कि दीवान के इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि अजमेर में कभी जैन मंदिर थे। उन्होंने ये भी कहा कि दरगाह दीवान का बयान ये साबित करता है कि ऐतिहासिक रूप से अजमेर में जैन धर्म की गहरी जड़ें थी। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार इस मांग पर क्या निर्णय लेती है और न्यायालय में लंबित मामले का क्या परिणाम निकलता है। ये सर्वधर्म मैत्री संघ की ओर से एक प्रपोजल लाए थे कि हम इसको जो है विद्याधर जी महाराज के नाम पर तीर्थ नगरी घोषित करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा भाई कोई अगर नहीं आया तो मैं पहल करता हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी को लिखता हूँ कि जब इतने स्थल यहाँ पर मौजूद हैं तो जैन समाज की ओर से जो विद्याधर जी महाराज हैं उनके नाम पर भी इसको एक तीर्थ स्थल राष्ट्रीय स्तर पर घोषित किया जाए तो बहुत बड़ा एक हमें सहयोग मिलेगा और उनके धर्मों को सब जितने यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको एक स्टेज पे लाने के लिए हमें सहयोग मिलेगा और हम चाहते हैं कि जैन समाज भी जो है इसके अंदर आगे आए, अग्रणीय रहे। अजमेर जो दरगाह है दीवान, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि अजमेर जो नगरी है उसको जैन तीर्थ स्थल घोषित कर दिया जाए। मैं उनकी इस चिट्ठी का समर्थन करता हूँ। वो कम से कम वो ये मानने के लिए तैयार तो हुए कि ये जैनियों का तीर्थ स्थल है। उन्होंने अब तक ये तो माना कि यहाँ पे जैन मंदिर थे और हमने जो अपने केस में लिखा है हमने वहाँ महादेव का प्राचीन मंदिर बताया है और साथ ही साथ जैन मंदिर भी बताए हैं जो कि अजमेर ख्वाजा साहब दरगाह उन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। और आज इन्होंने पत्र लिखा है कि अजमेर को जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। बहुत अच्छी बात है और मैं सरकार के ऊपर छोड़ता हूँ कि सरकार इस पे अपने विवेक से फैसला ले। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी पवन सीधा लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे जो ये चिट्ठी लिखी गई है इसमें क्या मांगे की गई है और क्या क्या जिक्र किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के जो दरगाह दीवान हैं जैनुल अली खान आवेदीन जी, उन्होंने कल जब उनके पास सर्वधर्म मैत्री के जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो पहुंचे थे और उनमें से जैन समाज के लोगों ने दरगाह दीवान से बातचीत की और बातचीत में ये कहा कि अजमेर को जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। इस बात की चर्चा चली और दरगाह दीवान ने उनको ये कहा कि अगर इस बात की कोई पहल नहीं कर रहा तो वह अपने द्वारा पहल करते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये पत्र लिखते हैं कि अजमेर को जैन तीर्थ स्थल घोषित किया जाए। ये पत्र लिखने के बाद जो कि आज फिर से हिंदू राष्ट्र सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है विष्णु गुप्ता का भी एक बयान जारी आया है। उन्होंने दिल्ली में रहकर एक वीडियो बनाकर एक बयान जारी किया है जिसमें यह बताया गया है कि वह दरगाह दीवान के जो बयान है उनका समर्थन करते हैं। और गुप्ता ने यह भी कहा कि दरगाह दीवान को ने ये तो माना कि अजमेर में जैन काफी मंदिर हैं, तो ऐसे में जैन तीर्थ क्षेत्र अजमेर को मनाया जाए। इस बात पर उन्होंने उनके बयान का समर्थन किया है। बहरहाल विष्णु गुप्ता के द्वारा जो न्यायालय में एक वाद दायर किया गया है जिसमें दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा किया गया है और उसमें लगातार सुनवाई जारी है और आगामी तारीख सुनवाई की 1 मार्च रखी गई है। 1 मार्च को इस प्रकरण में सुनवाई होगी। वहीं दूसरी ओर इस बयान के बाद एक बहस छिड़ गई है और अब देखना होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा गया है उस पत्र के बाद पीएम हाउस से क्या जवाब आता है। बिल्कुल पवन, देखने वाली बात है कि अब क्या परिणाम इस पूरी बहस का निकल पाता है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए।